Hello friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. This video is related to lesson plan और ये प्रोज का एक भाग है जिसका टॉपिक है कबीर. What is the topic? Topic is कबीर. As you know कि किसी भी प्लान को स्टार्ट करते टाइम जो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम वो होता है जनरल एम्स. जनरल एम्स क्या होता है? जो सामान्य उद्देश्य होते हैं किसी भी लेसन प्लान को बनाने के उसको कहते हैं जनरल एम्स. तो जो प्रोज को पढ़ाने का जनरल एम्स क्या है तो इस वीडियो में देखेंगे हम. फर्स्ट क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड प्रोज पैसेज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, टू डेवलप देयर इमेजिनेशन एंड लॉजिकल पावर, टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स, टू क्रिएट रीडिंग स्किल इन स्टूडेंट, टू इनेबल देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ ओरली. मीन्स किसी भी प्रोज को पढ़ाने का जो एम होता है कि वो प्रोनाउंसिएशन सीख सकें, कुछ न्यू वर्ड्स को जान सकें और किसी भी चीज़ को ओरली एक्सप्रेस कर सकें. ये होता है प्रोज को पढ़ने और पढ़ाने का एम्स. ओके, आगे देखेंगे स्पेसिफिक एम क्या है. स्पेसिफिक एम मीन्स विशिष्ट उद्देश्य. विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो एक मेन हेडिंग है. ये इसके अंदर में बहुत सारे सब हेडिंग आती हैं. सब हेडिंग में है फर्स्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग. इनमें टू पॉइंट हम मेंशन करते हैं. जैसा आपके कॉलेज में रिकमेंड किया जाए कि आपको 2 पॉइंट मेंशन करना है या फिर 1, आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं. नॉलेज में क्या है? द स्टूडेंट आर एक्वेंटेड. ये जो एक्वेंटेड है यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, आपको एक्वेंटेड बना लेना है इसको. The student are acquainted with different kind of stories. The student will be able to explain and write some sentences about the topic. अब जैसे नॉलेज में 2 पॉइंट थे, सेम अंडरस्टैंडिंग में भी आपको 2 पॉइंट मेंशन करने होंगे. देन एप्लीकेशन. नेक्स्ट आता है स्किल एंड इंटरेस्ट. ये है स्पेसिफिक एम की पार्ट. नेक्स्ट है मटेरियल ऐड. एज यू नो मटेरियल ऐड में वो चीज़ें आती हैं जब आप लेसन प्लान को पढ़ाते हैं, उसमें जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसको हम इसमें नोट डाउन करते हैं. कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जैसे चाक, डस्टर, पॉइंटर. बाकी अगर आप कुछ और भी मटेरियल ऐड यूज कर रहे हैं तो यू कैन मेंशन इट हेयर. नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज. किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाते टाइम आप जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना होता है ताकि आप प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से रिलेट कर सकें, ताकि बच्चों को पढ़ने में कुछ आसानी हो पाए. तो प्रीवियस नॉलेज को इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे इजीली नोट डाउन कर सकें. नेक्स्ट देखेंगे, अभी तक आप लोगों ने जो भी पॉइंट देखे हैं वो लेसन प्लान के कॉमन पॉइंट होते हैं. मीन्स अगर प्रोज का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप किसी भी प्रोज के लेसन प्लान में आप वो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम को नोट डाउन कर सकते हैं. बट अब ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे लेसन प्लान के डिफरेंट होते हैं. तो पहले क्या है, ये एक है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मटेरियल ऐड, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क. ये आपको जो कहते हो नोट डाउन कर लेना होगा. और टीचिंग पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी भी लेसन प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस मेंशन होते हैं कि जब आप किसी भी लेसन प्लान को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एज यू नो कि यू कैन नॉट. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं. फर्स्टली यू विल चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, देन यू विल रिलेट दिस विथ करेंट नॉलेज. वो जो कनेक्टिविटी बनती है वो बनती किससे है? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से. सो वी विल चेक हेयर विच क्वेश्चंस वी कैन आस्क टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक कबीर. तो पहले क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं उनसे कि वेयर डू यू लिव. मीन्स बच्चों आप कहाँ रहते हो. बच्चों से रिप्लाई मिलेगा इन इंडिया. मीन्स आप किस देश में रहते हो तो भारत में.
whose लैंड इज़ इंडिया, भारत किसकी भूमि है? तो सभी को पता है कि भारत देवों की भूमि है, भारत कवियों की भूमि है। तो अगर वो आपको रिप्लाई दे देवों की भूमि है या फिर कवियों की, तो आप अगर नहीं है तो आप थोड़ा बहुत उनको हिंट दे करके वहाँ तक ले जा सकते हैं। देन यू कैन आस्क टेल मी द नेम ऑफ सम इंडियन पोएट। तो उन्हें जाहिर सा है कि बहुत सारे पोएट्स के नाम उन्हें पता होगा, बट इफ़ दे डू नॉट टेल द एग्जैक्ट नेम व्हाट यू वांट, तो आपको क्या चाहिए कि आप हिंट दे करके वहाँ तक उन्हें ले जाएं। मीन्स कुछ पोइट्स का नाम वो बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि कबीर भी भारतीय पोएट में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। तो इस तरीके से आप जो टॉपिक तक पहुँच जाते हैं। तो ये हुए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के पार्ट। आगे आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर सकते हैं मटेरियल एड्स कौन सा यूज हुआ है, टीचिंग मेथड कौन सा यूज हुआ है, आप उसको इसमें मेंशन करेंगे। अभी आपने क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों से पूछा है तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। ब्लैक बोर्ड का यूज अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज आपने ओरली ये क्वेश्चंस पूछा है, तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क वाला पोर्शन आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट आप हैं। जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तब आपको ये बताना होता है कि स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच दिस लेसन कबीर। नेक्स्ट आएगा मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। मॉडल रीडिंग में क्या है, जब आप किसी भी लेसन को, चाहे वो प्रोज का हो या फिर पोम का, आप पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों के सामने मॉडल रीडिंग करते हैं। मीन्स पहले आप पढ़ करके उनको बताते हैं ताकि जो डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन है बच्चों उसको सुन सके और आगे वो फॉलो कर सके आपको। तो वो जो आप रीडिंग करेंगे उसको बोलते हैं मॉडल रीडिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट पैरा का कुछ भाग है, तो आप इसको पढ़ेंगे। आगे देखेंगे ब्लैक बोर्ड असम्बली में आप चार्ट पेपर पर ये चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, ये है प्रेजेंटेशन ड्रिल नंबर 1। तो आपने जो मॉडल रीडिंग की है उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन के भी वर्ड रहे होंगे, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे और उसको एक बार खुद पढ़ेंगे, बच्चों से पढ़वाएंगे। देन आएगा इमिटेशन रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। जब बच्चे डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन करने में एबल हो जाएंगे तो वो पैरा को खुद से पढ़ेंगे। बाकी जो ये पार्ट है आप इसको इसमें मेंशन करते रहें, और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट लगे पॉइंट तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं, अब टीचिंग पॉइंट में है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। आप अपना जो रोलर बोर्ड है उस पर ये वर्ड मेंशन करके ले जाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, उसका मीनिंग भी होता है। तो अब आप मीनिंग वाला पार्ट दिखाएंगे उनको और उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस भी बना करके उन्हें बताएंगे ताकि उसको याद करने में उसमें आसानी हो। मीन्स सेंट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संत। एंड आप उन्हें बताएंगे कबीर इज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट। फॉलोअर अनुयायी, हु इज़ द फॉलोअर ऑफ द कबीर। इस तरीके से आप बच्चों को ये वर्ड याद करा देंगे। इसका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है टू चेक देयर वोकैबुलरी। मीन्स आप जब बच्चों को बता रहे होंगे तो आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे ताकि अगर कुछ बच्चों को आता होगा तो वो रिप्लाई भी करेंगे। इस तरीके से आप उनके वोकैब को भी चेक कर पाएंगे। एंड टीचिंग मेथड या जो मटेरियल ऐड है उसमें क्या लिखेंगे, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मीन्स आप यहाँ पर भी लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर मेथड लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड पर ये तो आप रोलर बोर्ड पर ऑलरेडी लिख करके लाए हैं, तो यहाँ पर आप इसको दिखा देंगे। आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में अब बच्चे उसको साइलेंट रीडिंग करेंगे। अभी तक आपने जो उन्हें बताया है वो खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक आपने जो पढ़ाया है, आपने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको बच्चों से पूछेंगे ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उन्हें समझ आया या फिर नहीं। तो आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में क्या लिखेंगे, आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे और जो कुछ भी पढ़ाए हैं, जो पॉइंट है उसके कुछ समराइज पॉइंट आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। उसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड समरी। द पीपल टीचर विल राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी ऑन ब्लैक बोर्ड। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल राइट इट।
टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू मेक द नॉलेज परमानेंट। मीन्स जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार फिर उसे मन में पढ़ लें, बाद में अगर आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आपका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ये है टू मेक द नॉलेज परमानेंट। एंड टीचिंग मेथड, मटेरियल ऐड में क्या होगा, ये क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। चॉक डस्टर पॉइंटर आपने यूज किया है तो मटेरियल ऐड ये ब्लैक बोर्ड समरी, तो आप ब्लैक बोर्ड समरी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क वो होते हैं जब आप ब्लैक बोर्ड समरी लिख देते हैं तो बच्चे अपने कॉपी में जब नोट डाउन कर रहे होते हैं तो आपका काम होता है कि क्लास में घूम घूम कर ये चेक करना कि सभी बच्चे जो अपनी नोटबुक है उसमें ब्लैक बोर्ड समरी को नोट डाउन कर रहे हैं या फिर नहीं, उसे बोलते हैं सुपरविजन वर्क। देन आता है इवेल्यूटरी क्वेश्चन। इवेल्यूटरी क्वेश्चन में क्या है कि आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस 20-20 में पूछते रहेंगे ताकि आप बच्चों को इवेल्यूएट कर पाएँ, बच्चों को जान पाएँ कि आपने जो पढ़ाया है वो उन्हें समझ आया या फिर नहीं। लास्ट में आता है होमवर्क या होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या करते हैं, होम असाइनमेंट में रहेगा जो गृह कार्य देते हैं उसको इसमें मेंशन करते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं। आपको जो सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस उनको होम असाइनमेंट में दे देंगे। तो इस तरीके से लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आगे किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर लेसन प्लान बना करके आप